हो गया। पॉलिटी, राज व्यवस्था। पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? प्रधानमंत्री। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? बोलिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने ऐसे प्रधानमंत्री बने जो वो राज्यसभा के सदस्य थे? राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री कितने व्यक्तियों ने बना? 4, है ना? कौन कौन? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा। ठीक ना? ये 4 व्यक्ति। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, है ना? अगर आपसे पूछा जाए प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सबसे कम एज में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? राजीव गांधी। क्योंकि इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद तुरंत इन्हें क्या किया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। किनको? राजीव गांधी को। ठीक ना? फिर अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो गया, मतलब उनका टेन्योर चल रहा था, है ना? जैसे प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह है ना? जैसे प्रधानमंत्री आपका अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है ना? तो ऐसे प्रधानमंत्री का पद रहते हुए, उस पोस्ट पर टेन्योर उनका रहते हुए, कार्यकाल रहते हुए, उसी कार्यकाल के दौरान अगर किन्हीं की मृत्यु हुई है तो वैसे लगभग 4 प्रधानमंत्री है। अब उसमें कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, इंदिरा गांधी भी है ना? इंदिरा गांधी है, मुरारजी देसाई है, ऐसे 4 नाम हैं जो आपको लिखाया जाएगा। चलो, प्रधानमंत्री के बारे में आपने ये समझ लिया कि ये, हाँ, ये याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन याद रखना कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होंगे और इनके पद को नियुक्त करने का काम किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। ठीक ना? प्रधानमंत्री की पद की चर्चा है 75 आर्टिकल में, जो राष्ट्रपति उसे क्या करते हैं? उस पद के लिए नियुक्त करते हैं। लेकिन वो मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, मंत्रिपरिषद के वो हेड होते हैं, इसकी चर्चा जो है 74 में है। ये लाइन कल हम लोग कंप्लीट किए थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, है ना? न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री जो होते हैं पूरे एक्सिक्यूटिव का, पूरे कार्यपालिका का क्या होते हैं? हेड होते हैं, और वो वास्तविक हेड होते हैं, वास्तव में काम करने वाले होते हैं, है ना? संवैधानिक अकॉर्डिंग कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ये सभी लाइन को हम लोग कंप्लीट किए थे। अगला पॉइंट यहां लिखोगे, सबसे युवा प्रधानमंत्री। सबसे युवा प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद पद ग्रहण किए। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद पद ग्रहण किए थे। हाँ, फिर आपका लाल बहादुर शास्त्री भी पद पर रहते हुए मरे हैं। मोरारजी देसाई तो बाद में आएंगे, लाल बहादुर शास्त्री पहले आएंगे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री 1966 के ताशकंद समझौता के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के ही समय 1965 में भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ था, 1965 में, और उस युद्ध को ताशकंद समझौता के तहत क्या किया गया? समाप्त किया गया। और ये ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 पे, और उसी ताशकंद में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे।
अगला पॉइंट नोट करेंगे। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद पद ग्रहण किए। सबसे युवा थे तो कितने बरस इनका एज था? 40 वर्ष, ठीक ना। और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई थे, इनका जो एज था 80 वर्ष था। कितना था? 80 वर्ष। यहां पर एक नोट पॉइंट में एक और लाइन लिखना, मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान मिला था। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान मिला था। जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न है ना। तो वैसे ही वहां क्या है? निशाने पाकिस्तान। और ये निशाने पाकिस्तान किनको मिला? बोलिए। मोरारजी देसाई को, बिल्कुल। चलो अगला पॉइंट में आपको लिखना क्या है? सर्वाधिक दिन तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे हैं? बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना गलती क्यों बोलते हो आप लोग? सर्वाधिक दिन तक प्रधानमंत्री पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक दिन तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये कितने दिन थे? लगभग 17 वर्ष, ठीक ना। कितने बरस? लगभग 17 वर्ष। लगभग 17 बरस रहे थे। फिर लिख लेना है, इन्होंने 4 बार पद को संभाला। इन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर का पद पोस्ट संभाला। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 4 बार शपथ ली और 4 बार उन्होंने पद को क्या किया? धारण किया। ऐसे भी जब 17 बरस रह गए तो इसका मतलब चौथा ही तो आएगा। 5 5 5 15 हो गया, है ना। और जो चौथा आएगा उसमें ये 2 बरस रहे थे, तब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक ना। तो याद रखना, 4 बार प्रधानमंत्री रहे हैं,
ये 3 बार रही है इंदिरा गांधी, 2 बार रहे हैं मनमोहन सिंह और 3 बार भी ये भी रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर 2029 का जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, अगर ये जीत जाएंगे और पूरे कार्यभार को ये संभाल लेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो ये इनका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा दिन तक पद पर रहने वाले व्यक्ति होंगे। अब ये तीसरे व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा दिन तक रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और उसके बाद ये और इसके बाद मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2 बार पद पर रहे, इंदिरा गांधी 3 बार, नरेंद्र मोदी भी 3 बार, लेकिन सबसे ज्यादा दिन तक रहे हैं कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 4 बार पद को संभाला है। कब से कब तक, 1947 से लेकर 1964 तक, 47 से 64, तभी 17 बरस होगा। चलो, इसके बाद आए थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री, जो 1964 से लेकर 1966 तक रहे। तब जाकर 1966 में राज्यसभा का सदस्य रहते हुए इंदिरा गांधी पद पर रही थी, जो 1966 से लेकर 1977 तक रही थी। ठीक ना। बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा। याद रखना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब होता है क्या, कि वो कार्यभार केवल संभालने आए, मेरे कार्य को आपने किया, है ना। जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के मतलब कौन होता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो तुरंत कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को क्या किया गया था, चूज किया गया था। जैसे गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक का मतलब उनके कार्यभार को संभाल रहे हैं, अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं है, और जैसे ही प्रधानमंत्री फिर बन गए कौन, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री फिर मर गए तो फिर इनके कार्यभार को फिर उन्हीं को बुलाया गया, गुलजारी लाल नंदा को, फिर वो कार्यभार संभाले, तब जाकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। समझ में आ रहा है ना, कुछ समय के लिए, है ना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। ये लिख लेंगे हम लोग कौन कौन व्यक्ति थे। चलिए, अगला पॉइंट में आपको क्या नोट करनी है, सबसे ज्यादा दिन तक तो आपने लिख लिया, सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे, सबसे कम दिन, सबसे कम दिन कितने दिन, 13 दिन। सबसे कम दिन 13 दिन पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री, वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, सबसे कम दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष के एज में राजीव गांधी, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन, 80 वर्ष के एज में बनने वाले कौन, मोरारजी देसाई। ये आप लाइन लिख लिए हो लोकसभा में, कि यहां भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, कि 4 ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए वो प्रधानमंत्री बने थे। कौन कौन, तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। चलिए, इसके बाद यहां आपको लिखना होगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने थे, एक बार 1964 में और एक बार 1966 में। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा।
यहां ऐसे लिखना है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को 1964 एवं 1966 में बनाया गया। ठीक ना? उन्नीस सौ चौसठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जो क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद एवं जब 1966 आया, किसके मृत्यु के बाद, एवं 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री, ये भी आपका क्या थे, प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले थे गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने एक बार 1964 में कार्यभार को संभाला और एक बार 1966 में। 1964 में जब इन्होंने कार्यभार संभाला तो क्वेश्चन पूछेगा, या हम भी पूछ सकते हैं आपको सैटरडे को, कि 1964 में किस प्रधानमंत्री के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को चूज किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सेकेंड बार ये किसके मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद। तब जाके इनके बाद फिर कौन बैठी, तो इंदिरा गांधी, ठीक ना। सबसे युवा, सबसे कम, सबसे बुजुर्ग, ये सभी लाइन को आप लोग क्या किए, कंप्लीट किए। चलो यहां एक लाइन आप लोग लिखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू चार बार प्रधानमंत्री पद धारण किए, वैसे ही इंदिरा गांधी तीन बार, ठीक। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार। ये लिखना जरूरी है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं 3 बार। कल क्रम तो सब लोग हम लोग लिख लिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं 3 बार। नरेंद्र मोदी भी रहे हैं कितने बार, 3 बार। और यहां एक बार लिख लेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये रहे हैं 2 बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री पद धारण किए, हाँ 4 बार, हाँ 3 बार इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ठीक। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने बार पद धारण किए, 2 बार। अगर क्वेश्चन कहेगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला, गुलजारी लाल नंदा, एक बार 1964 में, एक बार 1966 में, 2 बार इन्होंने कार्यभार को संभाला।
अगला पॉइंट में आएंगे हम लोग, लिखेंगे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे। एक क्वेश्चन आया था हम लोगों का, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो एक क्वेश्चन आया था, कितने ऐसे प्रधानमंत्री, वही क्वेश्चन हम खोज रहे हैं कि आप लोगों को किसने कितने प्रधानमंत्री जो थे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। हाँ, जैसे आप एग्जाम्पल में नरेंद्र मोदी को लो, गुजरात के मुख्यमंत्री थे पहले, है ना। तो ऐसे भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं, उस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। चलिए देखो, भारत के प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री पद संभाला है, ये आपका हेडिंग होगा कि भारत के वो प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री पद संभाला है, ठीक ना। मतलब वो पहले किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक ना, किसी स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो जो है आपका इंडिया का क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर। इसको नोट करनी है, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं। चलो चलो वो कौन कौन है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, दूसरा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, बीबी गिरी भी थे, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह होंगे, वीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, वीपी सिंह, उसके बाद पी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा,
ये एग्जाम एक्चुअली जब हम लोग का वहाँ बिहार में बीपीएससी जब एग्जाम लिया था तो ये क्वेश्चन डाला था, और याद रखना बहुत से स्टूडेंट गलत किए थे। क्वेश्चन दिया था ये कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद को भी संभाले हैं, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया था, यही चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, नरेंद्र मोदी और इनमें से सभी, ठीक ना। तो बच्चों के दिमाग में क्या आया, नरेंद्र मोदी, सबको याद आ रहा है कि भाई गुजरात के ये मुख्यमंत्री थे, सब लोग एक मार दिया, मतलब कि गुजरात को टारगेट लेकर किसको सही कर दिया, नरेंद्र मोदी को। लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया। उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम चाह रहे हैं इसको क्या करो, आप लिख लो, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा, ये सभी जो है पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पद को क्या किया है, संभाला है, जिसमें एक नाम अब आपका आएगा जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, ठीक ना। एच.डी. देवगौड़ा के बाद लिख लेना नरेंद्र मोदी। तो 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलो अब आपको ये लिखना है, नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी हैं, ये 14वें प्रधानमंत्री के पद को क्या किया है, संभाला है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें प्रधानमंत्री पद को संभाला है। मतलब भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन शामिल हुए हैं, तो वो है आपके नरेंद्र मोदी। 14वें बनेंगे व्यक्ति के रूप में, समझ में आ रहा है ना। अब कोई व्यक्ति 2 बार रहा है, 3 बार रहा है, उसको नहीं चूज कर रहे, व्यक्ति के रूप में 14वें। अब आप 2 बार रहे हो तो व्यक्ति के रूप में ये अच्छे क्या थे, 14वां थे। इसके बाद ये लिखना, आजादी के बाद जन्म लेने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री क्वेश्चन देखना, समझना क्या कह रहा है। आजादी के बाद जन्म लेने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। लिख लिए। तो कितने ऐसे मुख्यमंत्री पद को संभालते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं, तो 6। वो कौन कौन है, मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह है, बीपी सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है, एच.डी. देवगौड़ा है और क्या है, नरेंद्र मोदी है। उसके बाद क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। उसके बाद अगर क्वेश्चन कहा जाए, हाँ अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर क्वेश्चन कहेगा कि उस सर्वाधिक क्रम को सजाओ, ऐसे क्वेश्चन देता है कि इनमें से क्रम को सजाओ, जो सबसे ज्यादा दिन तक कौन रहे हैं, उसके बाद कौन रहे हैं, उसके बाद कौन रहे हैं, उसके बाद कौन रहे हैं। तो ऐसे अगर आप लिखोगे क्रम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दूसरा नाम किसका आएगा,
इंदिरा गांधी का, और तीसरा नाम किसका आएगा? नरेंद्र मोदी का। उसके बाद चौथा आ सकता है अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह का। ठीक ना? तो यहां पर एक लाइन लिखना, तक रहने वाले, सर्वाधिक दिन तक पद पर रहने वाले, सर्वाधिक दिन तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री का क्रम। ज्यादा नहीं लिखना है, 3-4 लिखना है। जैसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ा इनका कार्यकाल है, इसलिए इनको ऐसे लिखना। ऐसे समझते हो ना? सबसे ज्यादा दिन तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद इंदिरा गांधी, इसके बाद लिख लेना नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। इसके बाद नाम आएगा किसका? मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इनका कार्यकाल भले ये 3 बार पद को संभाले हैं, लेकिन 13 दिन रहे हैं, तो कैसे वैल्यू होगा बताओ? ठीक ना? अगर मान लो आप 3 बार पद पर रहे हैं और एक बार 2 साल पर रहे हैं, आप एक बार 13 दिन रहे हैं और एक बार 5 साल रहे हैं, और कोई व्यक्ति सीधा 10 साल रहा है, 2 ही बार पद पर रहा है, तो उसका नाम ज्यादा होगा। ठीक ना? चलिए, अब यहां लिखना, हेडिंग देना, भारत के उप प्रधानमंत्री। भारत के उप प्रधानमंत्री। देखो, उप प्रधानमंत्री ये, अच्छा, आज के डेट में कोई उप प्रधानमंत्री है? नहीं है। उप प्रधानमंत्री कब बनाया जाता है? कोई बताएंगे? उप प्रधानमंत्री कब बनाया जाता है? जब प्रधानमंत्री चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री चाहेंगे कि हम अपने कार्यभार को अच्छा से संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे वर्डन आता है, बहुत सारे काम करना होता है, हमसे ये बातें संभल नहीं पा रही है, काम संभल नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक उप प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। अच्छा, ये खुद बताओ आप, अगर एक मनमोहन सिंह को खड़ा किया जाए और एक नरेंद्र मोदी को खड़ा किया जाए, आपको कौन लगेंगे कि बहुत ज्यादा फुर्तीला है? नरेंद्र मोदी लगेंगे ना, फुर्तीला है। कोई जरूरत नहीं है इनको उप प्रधानमंत्री का, सब काम अकेले संभाल रहे हैं। तो एक फुर्तीला व्यक्ति होता है, एक कार्यशैली करने वाला अच्छा व्यक्ति होता है, और एक व्यक्ति होता है कि धीरे धीरे अपने कार्य को निर्वहन करना है ना। तो वो व्यक्ति में समय लगेगा, तो वो देखोगे आपके काम करने वाले भी देखोगे ना, एक कोई स्टाफ रख ले, एक दुकानदार है तो वो दुकानदार क्या करेगा? एक दुकानदार होगा कि वो मालिक भी है, कपड़ा भी दिखा रहा है, सब काम कर रहा है, वो फटाफट सब काम कर ले रहा है। लेकिन देखोगे कोई एकदम होते हैं नॉर्मल, वो केवल क्या है, कितना हुआ बिल, इतना हुआ, 500, बस कपड़ा दिखा दो, वो स्टाफ रख लिया है। समझ में आ रहा है ना? तो सेम वैसे ही कंडीशन है। तो उप प्रधानमंत्री कब बनाए जाते थे? जब प्रधानमंत्री की मर्जी होती थी, प्रधानमंत्री के कार्यशैली को देखा जाता था, जब वो अपने मन से चाहते थे तो एक उप प्रधानमंत्री को बना लिए। अब भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं ये हमें जानना है। सबसे पहला जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम होम मिनिस्टर भी थे, गृह मंत्री भी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
है ना। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे बताओ। अब पॉलिटी में स्टार्टिंग में पढ़े हो आप सब। संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमिटी के अध्यक्ष कौन थे। यूनियन पावर कमिटी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। कोई नोटबुक नहीं पलटेगा। बोलिए। यूनियन पावर कमिटी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलो ये बताओ। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के अध्यक्ष कौन थे। बोलिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसमें संघ लग गया तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे बोलो। ये सब लिखे हो। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। केवल कार्य नहीं, है ना। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे। ऑपरेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग ये भी भूल गए होंगे कि संविधान कब बना था। हमारा संविधान बनकर कब, जो पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ था। 22 जुलाई 1947, है ना। बोलो। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा सबसे अंतिम बार लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की लास्ट मीटिंग बुलाई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान क्या किया गया, जनगण मन को क्या किया गया, अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 के ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को अपनाया गया। इसी दिन हमारे पूरे भारत में संविधान को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। ये सभी बातों को याद रखना है आपको, है ना। ऐसे नहीं याद रखोगे तो वो चीजें फिर कमजोर पड़ जाएगी और सभी क्वेश्चन आपको फिर हार्ड लगने लगेगा। आप सोचो, अब यही क्वेश्चन जब हम पूछ दिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो आप क्या सोचते। ये बहुत टफ है क्योंकि आपने इसको क्या किया, प्रैक्टिस नहीं किया। अच्छा, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन, राजीव गांधी। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई। क्यों बोल रहे हो आप। इसका बोलने का कारण यह है कि इसको अभी कल से तुम रिपीट कर रहे हो। ये चीजें तुम्हारे पास अभी ये है तो ये तुम्हें याद है। जो चीजें तुम छोड़ दे रहे हो वो चीजें तुमसे याद नहीं हो रही है क्योंकि तुम उसे प्रैक्टिस करना बंद कर दिए हो। समझ में आ रहा है ना। तो ये स्टार्टिंग से आपको पॉलिटी जो भी पढ़ रहे हो तब 1 से 51 आर्टिकल भी आप भूल गए होंगे कि 1 में क्या है, 2 में क्या है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। जितने भी आर्टिकल आपको पढ़ाया गया है उस आर्टिकल को याद रखना है, शेड्यूल को याद रखना है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, प्रथम अनुसूची में संज्ञा हमारा, दूसरी अनुसूची में क्या था, 2 में वेतन, 2 में 2 वेतन, 3 में लो मतलब शपथ, 4 में क्या था, शेड्यूल 4 में क्या था, बोलिए, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा का सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची में क्या थी, SC ST की चर्चा, वो भी पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों को छोड़कर। 6ठी में वो भी 3 राज्यों को क्या किया गया, जोड़ लिया गया, SC ST को। 7वीं अनुसूची में क्या था, लिस्ट थी, सूची थी, है ना। उसमें संघ सूची, राय सूची, समवर्ती सूची की बातें हैं। उसमें एक अवशिष्ट सूची भी आता है लेकिन मेनली आपका इंपॉर्टेंट है संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची, है ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट।
कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची कहां से लाया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया, ठीक ना। तो ये सही बातों को याद रखना है कि संघ सूची में विषय कितना है, राज्य सूची में विषय कितना है, समवर्ती सूची में विषय कितना है ना। ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, याद करने से होगा, है ना। ये सही बात है, याद करने से होगी। संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में लगभग 100 विषय है। राज्य सूची में कितने विषय थे? बोलिए। इसको याद रखना, 61-66 का रेशियो है, उसमें 47-52 का रेशियो है, उधर से घटा है इधर से बढ़ा है ना। चलो चलो, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री में सबसे पहले लिखना है आप सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे, जो 1947 से लेकर 1950 तक पद पर रहे। 1947 से लेकर 1950, 1947 आजाद होने के बाद। याद रखना, सबसे वीर व्यक्ति कौन थे, सबसे मजबूत व्यक्ति कौन थे? यही थे। अगर मान लो कहा जाए कि जितने भी व्यक्ति थे उस समय भारत की आजादी के समय, उसमें सबसे वीर पुरुष कहा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इन्होंने पूरे देशी रियासत को एकजुट करने का काम किया। 522 जो देशी रियासत थी, उस देशी रियासत को इन्होंने क्या किया? इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके एक संयुक्त राज्य बनाने का काम किया। इसमें 3 ऐसे क्षेत्र थे, वो बोले कि हम शामिल भारत देश में नहीं होंगे, हमें अलग से एक देश घोषित कर दिया जाए। एक था जूनागढ़ जो गुजरात में है, एक बोला कौन? जम्मू कश्मीर, है ना, और एक बोला हैदराबाद, बोला कि हम भारत देश में शामिल नहीं होंगे, ठीक ना। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराया गया, जनता से पूछा गया कि आप कहां रहना चाह रहे हो, पाकिस्तान में कि भारत में? तो कुछ व्यक्ति बोले भारत में, वो भारत में रह गए, और कुछ व्यक्ति बोले कि हम रहना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब उनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा तो वो पुनः भारत में आ गए, और इसके लिए आर्टिकल बनाई गई थी कि इसके तहत जो है तुम्हें क्या किया जाएगा? सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप, इंडिया की नागरिकता को क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा, है ना। एक पाकिस्तान से आए व्यक्ति और एक भारत से पाकिस्तान जाकर पुनः पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति, है ना। याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया गया? उप प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया, जो 1950 तक ये पद पर क्या किए? बने रहे। इसके बाद पद पर बने थे कौन? 1967 से 1969 मोरारजी देसाई, ठीक ना। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई 1967 से 1969। मोरारजी देसाई 1967 से लेकर 1969 तक ये क्या हुए? पद पर बने रहे। इसके बाद 1979 से लेकर 1979 में ही हट गए थे चौधरी चरण सिंह। ये जब जरूरत पड़ा है जब बनाया गया है। ये आप लाइन से ये मत लिखना कि ये प्रधानमंत्री जैसा लाइन से रहेंगे, नहीं। जब जरूरत पड़ा है जब बनाया गया है, जब जरूरत नहीं पड़ा गया है खाली छोड़ा गया है। तीसरे नंबर में लिखना क्या है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये 1979 में बने और 1979 में ही क्या हो गए? हट गए।
1979 से 1979। फिर बने जगजीवन राम। चौथा जगजीवन राम। बोलो केंद्र में ये क्या बने थे? याद आ रहा है जगजीवन राम के बारे में? याद तो आ ही रहा होगा। प्रथम लेबर मिनिस्टर थे, प्रथम श्रम मंत्री थे। लेबर मिनिस्टर किनको बनाया गया था? जगजीवन राम, जो बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। आज भी आरा स्टेशन से पहले जगजीवन राम स्टेशन है इनके नाम पर। और ये अब इनको आदमी इजिप है में मत लो, सबसे ज्यादा दिन तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले, कंटिन्यू 32 बरस तक रहने वाले व्यक्ति यही है। कोई 5 बरस रहता है, 10 बरस रहता है, 17 बरस रहता है, 20 बरस रहता है, ये 32 बरस तक रहने वाले व्यक्ति है, इसलिए इनका नाम है जगजीवन राम। जगजीवन राम। लेकिन ये जब प्रधानमंत्री बने ना, तो याद रखना एक ही बरस में दो दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। जैसे देख लो, चौधरी चरण सिंह 1979 में बने, 1979 में ही हट गए। जगजीवन राम 1979 में बने, 1979 में ही ये हट गए। इसके बाद जो व्यक्ति आए वो 1979 से लेकर 1980 तक रहे थे। लिख लिए? चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, उस व्यक्ति का नाम है YB।